दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका पाथवेज टू सक्सेस में। आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी एनालिसिस सीरीज़, जहां हम टॉपिक वाइज सारे पॉलिटी के टॉपिक को जो है एनालाइज करेंगे और देखेंगे कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीपीएफ की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हम इस पूरे जो है एनालिसिस सीरीज़ में क्वेश्चन के थ्रू जो है सारे क्वेश्चन को देखेंगे और नए नए फैक्ट्स जानेंगे प्रीलिम्स ओरिएंटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो अब हम जानते हैं, अगर आप थोड़ा भी पढ़े हैं पॉलिटी, तो आप जानते हैं कि एक निमोनिक्स है SSSDR, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हमारा आंसर होता है डी। अब इससे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन है जो कि पूछता है कि प्रीएम्बल का स्टेटस क्या था 1950 में। तो हम जानते हैं ना कि 1950 में जो है सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दोनों नहीं थे। ये दोनों कौन से अमेंडमेंट्स आए हैं? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आए हैं। और इसके साथ एक और वर्ड आया था, कौन सा वर्ड था? देखिए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन जो वर्ड हैं इनको इंसर्ट किया गया है थ्रू 42nd अमेंडमेंट, ठीक है, प्रीएम्बल में। इसके अलावा यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो एग्जामिनर आपसे लिए क्वेश्चन क्या बना सकता है? पहले तो आपके लिए ये क्वेश्चन बन सकता है, ये दोनों क्वेश्चन, इसीलिए आप इस दोनों क्वेश्चन को जो अच्छे से अगर नहीं जानते तो आप जान गए हैं और याद भी कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपसे कि प्रीएम्बल जस्टिशिएबल है या नॉन जस्टिशिएबल है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रीएम्बल नॉन जस्टिशिएबल है, इसके बिना पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या पार्ट नहीं है। तो चलिए, इसमें जो है दो केस है, उस दोनों केस के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। देखिए, बेरू केस कहती है कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, और केशव नंदा भारती केस कहती है कि प्रीएम्बल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड मैंने आपको सारे फैक्ट्स बताएं जो कि आपको याद रखने हैं अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखने अपने। द एक्सप्रेशन सोशलिस्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई विच अमेंडमेंट। तो ये क्वेश्चन है और हमने अभी पढ़ा कि 42nd। अब इसके अलावा आपको और कुछ कुछ चीज़ें जाननी चाहिए 42nd अमेंडमेंट से रिलेटेड, क्या क्या इसमें जो है चेंज किए गए थे। पहले तो सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड ऐड किए गए थे। दूसरा जो है जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है वो कर्टेल कर दिया गया था जुडिशरी का, याद रखिएगा, जुडिशरी का जो है जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो कर्टेल्ड कर दिया गया था। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए गए थे बाई 42nd अमेंडमेंट, और ये कहाँ आता है? ये आता है 51A में। अब इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बन सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जब हम लोग लाए थे तो उसमें कितना जो है ओरिजिनली जो है कितना प्रिंसिपल था? तो उसमें ओरिजिनली 10 ड्यूटीज़ थे, अब कितने हैं? तो अब जो है 11 है। तो क्वेश्चन क्या बना, एक्सेप्शन से बना कि अब 11वां क्या है और कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 86th अमेंडमेंट एक्ट है 2002। और यहाँ मेनली लाया गया था ना कि ये जो है गार्जियंस और जो भी बड़े लोग हैं फैमिली के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है बच्चों को पढ़ाए लिखाएं। मेनली जो होता है ना एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, उससे रिलेटेड बात जो है की गई है। इसके अलावा और क्या जुड़ा गया था? तो इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको जानना चाहिए क्या जुड़ा था। मेनली याद रखिए कि डीपीएसपी जो है, कुछ कुछ प्रिंसिपल्स डीपीएसपी के उसको ऐड किए गए थे। जैसे आर्टिकल 39A को ऐड किया गया था, आर्टिकल 43A को ऐड किया गया था, और आर्टिकल 48A को ऐड किया गया था। तो ये वन ऑफ द मोस्ट
इम्पॉर्टेंट कुछ 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं बताते बताते भूल गया था कि अभी आप पढ़ते होंगे कि प्रेसिडेंट इज़ बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये जो वर्ड है ना बाउंड, ये 42nd अमेंडमेंट से ही ऐड किया गया है। हालांकि इसको जो है ठीक किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट से जनता पार्टी द्वारा, लेकिन उसमें क्या किया गया था कि एक सिर्फ चीज़ जोड़ दी गई थी कि अगर प्रेसिडेंट किसी भी चीज़ से सहमत नहीं है तो वो वापस से रिकन्सिडर करने के लिए बिल को एक बार वापस भेज सकता है। बस इतना ही किया गया था, उसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है नहीं किया गया था। तो मेनली जो है ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि 42nd अमेंडमेंट से हुई थी। चलिए आइए आगे देखते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ द पीपल्स सॉवरेंटी बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द वर्ड्स डेमोक्रेटिक इंडिया, बिल्कुल नहीं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसी ऑफ पीपल, बिल्कुल नहीं। ये आपका सही ऑप्शन है। ये क्या है, मेनली ऐसा है कि हम आपको जो है एक तरीके से अलाउ कर रहे हैं कि आप हमको गवर्न करें, ठीक है। हम ये अथॉरिटी आपको देते हैं। आप जो है सिंपल सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन या प्रीएम्बल पावर डिराइव किससे करता है, तो करता है हम लोग से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब कुछ लोग के मन में होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया के बारे में यही होगा कि नहीं होगा, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, यही होगा सही आंसर आपका, बिल्कुल डी है। और ये किस चीज़ को दिखाता है, तो ये पॉपुलर सॉवरेंटी को दिखाता है, ठीक है। एक तरीके से अल्टीमेट पावर को दिखाता है जो कि किसके पास है, हमारे पास है, ठीक है। तो मेनली पूरा ये अपना जो है एनालिसिस सीरीज़ पॉलिटी का एंड होता है यहीं पे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा सीरीज़ जो है पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियोज़ और लेके आएँ तो आप कमेंट्स में बताइए कि हम कौन से टॉपिक पे जो है एनालिसिस सीरीज़ लेके आएँ। अगर टॉपिक नहीं तो आप कौन सा सब्जेक्ट पे चाहते हैं कि हम एनालिसिस सीरीज़ बनाएं। थैंक्स अ लॉट, और फिर मिलते हैं अपनी अगली जो है वीडियो में।